महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 147 से 148। श्री हनुमान जी और भीमसेन का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय परम बुद्धिमान वानर राज हनुमान जी का वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा। भीमसेन ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण क्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। कुरुवीर भीमसेन का यह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, भैया, मैं वानर हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, अरे भाई, मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ। मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना आवश्यक है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को उसी प्रकार लांघ जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो बड़ी कृपा होगी। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर, श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांघ गए थे। वे महापराक्रमी वानर वीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन को बल से, अभिमान से उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, अनघ, मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीमसेन ने मन ही मन उन्हें बल पराक्रम से हीन समझा और भीतर ही भीतर संकल्प किया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य वानर को वेग पूर्वक इसकी पूंछ पकड़कर यमलोक के लोक में भेज देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते हुए और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे हिला डुला भी न सके। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का पुनः प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। फिर तो उनकी भौहें तन गई, आंखें फट गई, मुखमंडल में भ्रिकुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी
और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित भी हिला भी न सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले, कपिप्रवर, मैंने जो कठोर बात कही उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कोई सिद्ध देवता हैं, गंधर्व हैं या गुह्यक? मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूँ, बतलाइए। इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहो, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह सुनने में मेरे योग्य हो तो बताइए। अनग, मैं आपकी शरण में आया हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अतः अवश्य बताने की कृपा करें। हनुमान जी बोले, शत्रुदमन पांडुनंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर उत्पत्ति जो महान पराक्रमी थे, सूर्यनंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार वाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेम पूर्ण मित्रता थी जैसी वायु की अग्नि के साथ मानी गई है। इसी का कारांतर से वाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहे। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। वे अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले आए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए खड़े रहते थे। अनाग दंडकारण्य में आकर वे जन स्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से सुवर्णमय रत्नमय विचित्र मरीच का रूप धारण करने वाले मरीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी सीता को छल बल पूर्वक हर ले गया। हनुमान जी का भीमसेन को संक्षेप में श्री राम का चरित्र सुनाना। अध्याय 148। हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन, इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर अपने भाई के साथ उसकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान से आगे बढ़े। उन्होंने ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वानर राज सुग्रीव से भेंट की। वहां सुग्रीव के साथ महात्मा श्री रघुनाथ जी की मित्रता हो गई। तब उन्होंने वाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए 100-100 हाथ तथा 1000-1000 वानरों की टोली इधर उधर भेजी। नरश्रेष्ठ महाबाहो, उस समय करोड़ों वानरों के साथ मैं भी सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। तदनंतर गृध जातीय महान बुद्धिमान संपाति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान है। तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत युद्ध को लांघ गया। भरतश्रेष्ठ, मगर और ग्रह आदि से भरे हुए उस समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में देवकन्या के समान तेजस्विनी जनक राजनंदिनी सीता से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अट्टालिका, चहार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहां श्री राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धि पूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया
और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदनंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोगों को रुलाने वाले राक्षस राज रावण को भाई पुत्र बंधु बांधवों सहित मार डाला। तत्पश्चात धर्मात्मा भक्तिमान तथा भक्तों सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया और खोई हुई वैदिकी श्रुति की भांति अपनी पत्नी का वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ ही बड़ी उतावली के साथ अपनी अयोध्यापुरी लौट आए। इसके बाद शत्रुओं को भी वश में करने वाले नृपश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज सिंहासन पर आसीन हो उस अजय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए मुझे इच्छा अनुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। निष्पाप भीम इस स्थान पर गंधर्व अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। कुरुनंदन, यह मार्ग मनुष्य के लिए अगम्य है, अतः इस देव सेवित पथ को मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या साप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते। भारत, तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद नामक 148वां अध्याय पूरा हुआ।